क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस एक वीडियो में देखेंगे क्या होती है क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन फीस या गैस फीस और क्यों देनी पड़ती है हमें यह गैस फीस। क्यों ज़्यादा टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन पर सेकंड की ज़रूरत है और कम से कम गैस फीस या ट्रांजैक्शन फीस होनी चाहिए अगर हम क्रिप्टो को मास अडॉप्शन के अंदर लेके आना चाहते हैं। तो ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे आज इस यूट्यूब वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो बेल आइकन का बटन है इसको भी दबा दें ताकि आप तक हमारे हर एक जानकारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे सबसे पहले। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज दुनिया भर के अंदर करीबन 5000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं और ये क्रिप्टो करेंसी आप दिन रात सुबह से लेके शाम तक किसी न किसी क्रिप्टो एक्सचेंज से एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजते रहते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए आपको, हमको, हम सबको ज़रूरत पड़ती है ब्लॉकचेन की। एक ब्लॉकचेन दो तरीके से काम करती है। जब एक ट्रांजैक्शन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है तो या तो ये पहुंचती है प्रूफ ऑफ वर्क से, जैसे आज की डेट में बिटकॉइन और इथेरियम की ब्लॉकचेन काम करती है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर। वहीं पे एक जगह आ जाती है प्रूफ ऑफ स्टेक, जहां पे आप अपने कॉइन को स्टेक रखते हैं और स्टेकिंग के अंदर जो वैलिडेटर्स हैं वो आपकी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं और इसके बदले में उन लोगों को जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो मिलते हैं गैस फीस या ट्रांजैक्शन फीस से। जब हम प्रूफ ऑफ वर्क की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करके चलते हैं या इथेरियम की बात करके चलते हैं, तो इसमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो माइनर होते हैं उन्होंने बहुत सारी मशीनें लगाई होती है और इन मशीनों से जो भी ट्रांजैक्शन हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास भेजते हैं, ये वेरीफाइड होने के बाद इन ट्रांजैक्शन को यहाँ से वेरीफाइड जब हो जाती हैं तो उनको इसकी फीस भी मिलती है और साथ में ही प्रूफ ऑफ वर्क के अगेंस्ट जो उनको कॉइन निर्धारित किया गया होता है। जैसे बिटकॉइन आज की डेट में हर 10 ब्लॉक, जैसे ही एक ब्लॉक बनता है 10 मिनट में, जब एक ब्लॉक को माइन कर लेते हैं 10 मिनट में तो उसके बदले में आज 6.25 जो बिटकॉइन है वो मिलता है एक माइनर को माइन करने वाले को। वैसे ही अगर हम इथेरियम की बात करके चलें तो एक इथेरियम का ब्लॉक करीबन 12 से 15 सेकंड में माइन होता है और माइन करने वाले को 2 इथेरियम मिलता है, साथ में ही जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी उसको मिलती है। तो अब डिस्कशन करेंगे कि जैसे मैटिक का हम जानते हैं कि मैटिक का इन्फोसिस के साथ टाई अप हुआ था और वो इनके वैलिडेटर हैं। तो आज की डेट में मैटिक की जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करते हैं वो इन्फोसिस और बहुत सारे ब्रांड करते हैं और इनको उसका बेनिफिट या प्रॉफिट होता है। दरअसल जब हम किसी पर्सन को बिटकॉइन भेजते हैं या कोई भी क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं तो ये क्रिप्टो करेंसी वहां से निकलने के बाद जाती है ब्लॉकचेन के अंदर और ब्लॉकचेन में जाने के बाद जो इसको माइन करने वाले माइनर हैं वो इसको वहां पे माइन करते हैं और माइन करने के बाद उनको मिल जाता है बिटकॉइन। वैसे ही वैलिडेट करने वालों को जब वो वैलिडेट कर देते हैं तो उसके बदले में उसको जो फीस वहां पे निर्धारित की गई है वो मिल जाती है। लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जितने भी आज की डेट में बिटकॉइन को माइन करने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े सेटअप्स लगाए हुए हैं, उनकी मशीनें लगी हुई हैं और मशीनों के साथ-साथ वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी खर्चा करते हैं और इसके साथ-साथ ही जो एम्प्लॉइज़ उन्होंने रखे हैं, उनका भी उसका खर्चा होता है। तो ये सारे खर्चे पूरे करने के लिए जो प्रूफ ऑफ वर्क है, प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर एक सिस्टम दिया गया है जहाँ पे उनको हर 10 मिनट के बाद बिटकॉइन माइन होता है और बिटकॉइन माइन होने के बाद 6.25 बिटकॉइन एक ब्लॉक को माइन करने के बाद मिल जाता है, जिससे उनके वो ये सारे के सारे खर्चे चलते हैं। वैसे ही प्रूफ ऑफ वर्क की अगर हम बात करते हैं तो प्रूफ ऑफ वर्क में जो वैलिडेटर इसको वैलिडेट करते हैं, उन वैलिडेटर्स को जो फीस होती है वो इनके पास चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन का जो एक ब्लॉक होता है उसको माइन करने में 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन जो प्रूफ ऑफ वर्क होता है और प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर वेरिफिकेशन बहुत फास्ट तरीके से होती हैं, इसलिए वहाँ पे कम फीस में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है आज की डेट में ट्रांजैक्शन फीस की। एक छोटा-सा क्वेश्चन हम यहाँ पे और क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लोगों का पूछना था कि अगर बिटकॉइन जब माइन होना बंद हो जाएगा, जब 2140 के अंदर सारा बिटकॉइन माइन हो जाएगा, उसके बाद बिटकॉइन माइनर को क्या मिलेगा? तो जो ट्रांजैक्शन फीस आज की डेट में आप लोग, हम लोग देते हैं, उस ट्रांजैक्शन फीस से ही ये बिटकॉइन माइनर जो हैं वो अपना फायदा चलाएंगे, अपना काम चलाएंगे। होता ये है कि अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस ना हो या जो प्रूफ ऑफ वर्क करने वाले हैं इनको ये बिटकॉइन ना मिले तो ये इस ब्लॉकचेन के प्रति लॉयल नहीं रहेंगे और अगर ये लॉयल और ईमानदार नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस ब्लॉकचेन के हैक होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए ये रिवॉर्ड या ये जो सिस्टम है, एक सिस्टम को चलाने के लिए, एक नेटवर्क को
चलाने के लिए हमें गैस फीस जो देनी पड़ती है या हमें ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं। आप बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं और जब आप ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो उस प्रोडक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप टैक्स देते हैं, जैसे सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। ये जो जीएसटी टैक्स है ये जाता है गवर्नमेंट के पास और सरकार इससे फिर देश को चलाने की कोशिश करती है कि किसी ना किसी तरीके से जितने से ज़्यादा टैक्स उनके पास आए और इस टैक्स से जो सर्विसेज दी जाती हैं, जो देश को मेंटेन करना होता है, उस मेंटेनेंस पे ये पैसा खर्च होता है। बिल्कुल उसी तरह जहां पे प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करने वाले अपनी मशीनरी की मेंटेनेंस रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे देते हैं और अपने जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनके भी वो खर्चे निकालते हैं जो क्वाइन उनको माइनिंग से मिलता है। और जब माइनिंग में क्वाइन मिलना बंद हो जाएगा तो जो ट्रांजैक्शन फीस है उस फीस से ही ये पूरे का पूरा नेटवर्क सुचारू रूप से चलता रहेगा, इसलिए हमें ये फीस देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम प्रूफ ऑफ स्टेक की अगर अभी बात करके चलते हैं, जैसा आपने सुना होगा कि प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम 2.0 प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर आ रहा है। प्रूफ ऑफ स्टेक प्रूफ ऑफ वर्क से कहीं ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें इतने बड़े लेवल पे सेटअप्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी बड़ी मशीनरीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल भी होता है, इको फ्रेंडली भी होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क का एक और फायदा है। प्रूफ ऑफ स्टेक की अगर हम बात करके चलें, जैसे आप आज की डेट में जानते हैं कि जो इथेरियम है वो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है और अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन पेंडिंग है। प्रेजेंटली आपके सामने ईथर स्कैन का एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी गैस फीस जो है, इथेरियम का जब भी ट्रांजैक्शन होता है तो ये गैस फीस लेता है और ये गैस फीस अभी तक 40 जीवीआई तक पहुंच चुकी है, जो पहले नॉर्मली 3 जीवीआई के ऊपर भी हो जाती थी, लेकिन अब ये ट्रांजैक्शन फीस जो है वो 40 जीवीआई पहुंच गई है। और जो माइनिंग करने वाले हैं उन्होंने प्रपोज्ड गैस फीस जो दी हुई है वो प्रपोज्ड गैस फीस दी हुई है 50 बन की। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये एक ब्लॉक को माइन होने में जहां पे 12 सेकंड का टाइम कहा हुआ है इथेरियम ने, वहीं पे अब 156 सेकंड का टाइम लग रहा है, यानी कि 2 मिनट और 36 सेकंड का टाइम लग रहा है। ये कितना खतरनाक हो सकता है ये इस एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं आप कहीं पे चाय पीने के लिए जाते हैं और जो चाय का बिल आता है वो आता है सपोज 50 रुपए का। अगर 50 रुपए का आपका जो बिल आता है और उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन के लिए अगर 40 जीवीआई 0.27 सेंट्स अगर देने पड़े तो आप खुद सोच सकते हैं कि 50 रुपए की चाय के लिए अगर आप 14 या 15 रुपए की फीस देंगे तो ये परसेंटेज कितनी ज्यादा ऊपर चली जाएगी और इस तरीके से ये ब्लॉकचेन काम नहीं कर पाएगी, ये सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि 1,36,456 ट्रांजैक्शन अभी इथेरियम की यहाँ पे पेंडिंग है। अब बात करते हैं कि मैटिक ने इसके ऊपर काम किया, मैटिक की आइस थी इसके ऊपर, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, 2017 से वो इस काम पे लगे हुए हैं और अभी मैटिक का जो टेस्ट नेट का रिजल्ट सामने आया उसका कहना यह है कि 7,200 ट्रांजैक्शन पर सेकंड आज की डेट में मैटिक की साइड चेन कर सकती है। इसका सीधा सीधा सा आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि आज इथेरियम की अगर 1.5 लाख ट्रांजैक्शन को क्लियर करना हो और ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन आज अगर साइड चेन के ऊपर मैटिक की साइड चेन के ऊपर डाल दिया जाए तो ये सारी ट्रांजैक्शन क्लियर होने में मात्र 20 सेकंड का टाइम लगेगा और वहीं पे इसकी ट्रांजैक्शन फीस जो है वो बहुत कम है। मैटिक की ट्रांजैक्शन फीस इतनी कम है जिसका आइडिया शायद अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि 1 सेंट का करीबन 100वां या 1000वां हिस्सा भी जो है वो आज की डेट में फीस नहीं लग रही है मैटिक से अगर ट्रांजैक्शन की जाती है। तो फास्ट ट्रांजैक्शन के साथ साथ ही लो फीस का जो रिजल्ट आज की डेट में यहां पे मिल रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि मास अडॉप्शन के अंदर आज क्रिप्टो आए। और ये सारे का सारा काम कर रहा है, वैसे तो इथेरियम भी 2.0 इसके ऊपर लेके आ रहा है और बहुत सारी ब्लॉकचेन काम कर रही हैं, लेकिन जितने बेहतर तरीके से आज की डेट में मैटिक यहां पे काम कर रहा है शायद मार्केट के अंदर और कोई काम नहीं कर रहा। और यही रीजन है कि अगर इनकी 7,200 की टीपीएस ट्रांजैक्शन पर सेकंड मार्केट के अंदर आ जाए तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। जो हम ट्रांजैक्शन देते हैं उसके लिए फीस देना तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो फीस इतनी कम हो जाएगी और ट्रांजैक्शन सेकंड्स के अंदर होगी, तो कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम हम बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम जो मास अडॉप्शन करना चाहते हैं वो यहां पे मैटिक की ब्लॉकचेन दे पाएगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो है आज हमारा आपके लिए कि क्यों हमें ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ती है और ट्रांजैक्शन फीस की स्पीड ज्यादा तेज होनी क्यों जरूरी है और ट्रांजैक्शन फीस कम होनी क्यों जरूरी है, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताने में शायद सक्सेसफुल हो पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे इसलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो आप लोगों तक फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।